इंडियन एजुकेशन, आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर डे बाय डे हर चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें मेन मुद्दा आता है इंडियन एजुकेशन का। आप देख भी चुके हैं कि पहले के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में रात दिन का फ़र्क है। तो जी हाँ, आज आप समझ ही चुके हैं कि आज हमारा जो इंटरव्यू होने वाला है और जहां आज हम अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, वो एक एजुकेशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है मेमोरी साइंस इंडिया। तो जी हाँ, आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह से, जो कि मेमोरी साइंस इंडिया के एचओडी हैं और प्रोजेक्ट हेड है। तो जी हाँ, आज उनसे मिलकर हम जानेंगे कि मेमोरी साइंस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अपना योगदान किस तरीके से दे रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आज हम जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं उनका एक काफ़ी अच्छा एजुकेशन ब्रांड चल रहा है जिसका नाम है मेमोरी साइंस इंडिया। तो जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नरेंद्र सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि मेमोरी साइंस इंडिया भारत के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन लेके आ रहा है और भारत के हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। सो वेलकम है सर जस्ट स्टार्टअप में आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम, पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक मौका दिया हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जी, ताकि हम जिस विषय पे काम कर रहे हैं जी बेसिकली वो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, जिसको मैंने भी फेस किया था, कहीं आपने भी फेस किया होगा और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को फेस कभी ना कभी किया होगा। जी सर, उसी के लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आपसे कि ये मेमोरी साइंस इंडिया एग्जैक्टली हम सिर्फ नाम से समझ रहे हैं कि मेमोरी साइंस कोई दिमाग का विज्ञान है, दिमाग की कोई साइंस है, बट एग्जैक्टली ना मुझे पता है ना हमारी ऑडियंस को पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, राइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेमोरी साइंस इंडिया क्या है, इसको एक बार आप क्लियर कीजिए सर। राइट, मेमोरी साइंस बेसिकली होता क्या है, जब बच्चा पढ़ाई करने जाता है तो पढ़ाई के रिगार्डिंग 4 ही डायमेंशन होते हैं: पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। ये चार काम बच्चा अपनी स्टडी लाइफ में करता है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो पढ़ने, लिखने और समझने, ये जो 3 चीजें हैं, इसके लिए बच्चे की जगह हर कई हेल्प मौजूद है। राइट। बच्चे ने एक बार पढ़ना सीख लिया वो कभी नहीं भूलता, एक बार लिखना सीख लिया कभी नहीं भूलता। राइट। किसी भी टॉपिक को समझना है, राइट, वो स्कूल, कोचिंग सेंटर, सब्जेक्ट उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर मैं जैसे ही बात करता हूँ कि कोई टॉपिक मुझे मेमोराइज करना है, याद करना है, राइट, लेकिन याद करने के लिए बच्चे के पास कोई हेल्प मौजूद नहीं है। वहाँ पे हमेशा एक ही चीज बोली गई थी, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो, रट्टा मार के याद करो। राइट। यही ऐसा तरीका है जो हर किसी को बताया जाता है। राइट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो कप है, राइट, इसको अगर यहाँ से मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मैम? सर नीचे जाएगा ये। मैम क्यों जाएगा? नीचे क्यों जाएगा? सर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बहुत बढ़िया। राइट। मैम आपका माइंड तो ऐसा लगता है मेरे से भी तेज है। नहीं ऐसा नहीं सर। देखो ये ग्रेविटी आपको मालूम है, राइट, क्योंकि इसको आपने स्कूल में अच्छे से समझा था। राइट। ग्रेविटी के लोग को जब हमने पढ़ा था तो एप्पल को नीचे गिरते हुए दिखाया गया था और उसको समझाया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरती है। राइट। ये तो आपको याद है, लेकिन एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल करता हूँ मैडम, ये ग्रेविटी का जो लॉ है न्यूटन ने कौन से ईयर में इन्वेंट किया था? कि ये आपको मेमोराइज है? आई डोंट नो सर। क्यों? बिकॉज समझने वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, समझी हुई चीज आपने एक बार समझ ली कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन जो मेमोराइजेशन वाले पार्ट होते हैं इसमें हिस्ट्री की ईयर, हिस्ट्री की डेट्स, पॉइंट वाला आंसर, डिक्शनरी के वर्ड, ज्योग्राफी का मैप, जितने भी याद करने वाला कंटेंट होता है उनके लिए बच्चों को हमेशा एक ही टूल दिया गया है। राइट। वो है रट्टा मार के याद करो। राइट। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो मेमोरी साइंस इंडिया बेसिकली न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड। न्यूमोनिक साइंस बेसिकली होता क्या है कि अपना ह्यूमन माइंड जो है वो दिखने वाली चीज को जल्दी कैप्चर कर लेता है। जैसे हम बचपन में जब बच्चा नर्सरी क्लास में एंटर हुआ था उसी समय न्यूमोनिक साइंस से उसको पढ़ाया जाता है। राइट। उसी समय बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, स्टोरी के माध्यम से, राइमिंग के माध्यम से ट्रेन किया जाता है। राइट। तो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में आता है, जैसे बच्चा 3rd 4th क्लास में आता है, बुक्स में आपने देखा होगा ज़्यादातर पार्ट, पिक्चर वाला पार्ट हटा के थ्योरेटिकल हो जाता है।
राइट, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो वही बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। इन चीजों को परमानेंट कैसे याद करूं, क्योंकि बच्चों को उसके बाद एक ही सॉल्यूशन दिया गया कि रट्टा मार के याद करो, हर चीज को रट्टा मारने के लिए बोला गया है। राइट, तो न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हम क्या लेके आए कि बड़ी क्लासेस के अंदर भी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी के आंसर आते हैं, उनको भी हम स्टोरी वे में। तो ये कौन से स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये आपकी साइंस है सर? बहुत बढ़िया। ये बेसिकली मैं क्या 10 साल से जो भी बड़ा बच्चा है, Okay. बिकॉज मैंने आपको एक शब्द बोला था न्यूमोनिक साइंस। राइट, न्यूमोनिक साइंस जिसमें आपको बताया कि बड़ी क्लासेस, छोटी क्लास में तो ऑलरेडी बच्चों को ट्रेन किया जाता है साइंस के ऊपर, सिखाया जाता है। Right. तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बच्चों को उसके ऊपर ट्रेंड है, लेकिन बड़े बच्चों को इसके ऊपर कोई नॉलेज या किसी ने कोई अच्छे से सिखाया नहीं है। तो हमारे जो पार्ट है बड़े बच्चे, इसको कह सकते हैं कि 4th क्लास से अबव स्टूडेंट या 10 साल से जो भी बड़ा बच्चा है, Right. अब उससे ऊपर जो भी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, या कोई भी पर्सन जो किसी चीज को सीखना है, उसको याद करना है, उसको एग्जाम देना होता है, उन सबके ये न्यूमोनिक साइंस की जो मेथड है, ये मेथड काम आते हैं। ओके, तो 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए। सो बेसिकली इतना जो मैंने समझा है, ये मैंने सही समझा है कि 4th डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा याद करने का पार्ट होता है, सिर्फ उसी के लिए मेमोरी साइंस इंडिया आज यहाँ पर है। राइट, स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये मेमोराइजेशन वाला, बिकॉज़ बच्चे का इसी चीज का एग्जाम होता है। बच्चे का समझी हुई चीज बच्चा कभी नहीं बोलता, लेकिन इसी याद करने पार्ट का एग्जाम होता है। बिकॉज जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ, 70% पार्ट होता है अंडरस्टैंड मेमोराइजेशन वाला, राइट, जिसको बच्चे को याद ही करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बच्चे का जो याद करने वाला पार्ट है, वो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा याद करने वाला पार्ट होता है। राइट, तो उसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो वहाँ पे ही हम बच्चों को एक बार न्यूमोनिक साइंस के ऊपर ट्रेन किया। अगर मान लीजिए आज पेरेंट्स हर जगह पैसा खर्च करता है, राइट, अपने बच्चों को लेके अपनी स्कूल्स के ऊपर, उसको डांसिंग, साइकिलिंग सिखानी, कोई भी एक्टिविटी करानी, हर जगह पैसा खर्च करता है। लेकिन मैं बोलूँ क्या पेरेंट्स ने अपने बच्चे के दिमाग के ऊपर खर्च किया? वहाँ पे कोई खर्च नहीं करता है। तो हम इसी साइंस को, न्यूमोनिक साइंस को, जो मेमोरी साइंस को लेके आए, कहीं ना कहीं अगर बच्चे के दिमाग के ऊपर भी एक्सरसाइज करी जाए, अगर उसके ऊपर भी किसी डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर, इसका कोई डॉक्टर नहीं होता, राइट, ठीक है, लेकिन इस याद करने वाले पार्ट का डॉक्टर कौन है? मेमोरी साइंस इंडिया, जहाँ पे हम बच्चे के याद करने वाले पार्ट पे काफी अच्छा फोकस कर रहे हैं। और उसको एक बार बच्चा अगर एक बार मेमोरी टेक्निक को सीखता है, तो लाइफ टाइम उसके कहीं ना कहीं काम आती है। ओके, फाइन सर, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो जब हम स्टडी करते थे तब भी काफ़ी आती थी, बट उस समय पे ऐसी कोई टेक्निक्स या कोई मेथड्स अवेलेबल नहीं थी। तो कितना टाइम आपको लगभग हो चुका है इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए? और आपका अभी जो राइट नाउ मैंने जैसे कि एक वर्ड भी आपके लिए यूज़ मिलेगी, रेवोल्यूशन, आपको क्या फील हुआ सर कि ये स्टार्ट करने के बाद में इंडिया में जो बच्चे हैं उन पर क्या इफेक्ट आया है, या किस तरीके से उनकी हेल्प हुई है एजुकेशन में सर? पहले आपका सवाल था कि मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ओके। और मैंने खुद ने जब ये प्रॉब्लम अपनी स्टडी लाइफ में फोकस करी थी, जब मैंने भी याद करना पार्ट में, तब उसी टाइम में जब मैं कॉलेज टाइम में, तभी मैंने इस चीज़ को कि क्यों ना कहीं उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, काम किया जाए। तो मैंने काफ़ी जगह न्यूमोनिक्स के बारे में पढ़ा, रिसर्च करी, उनके जो मेथड्स होते हैं उनको मैंने सीखा, उनके ऊपर ट्रेनिंग ली मैंने खुद ने। अच्छा, आपने पहले खुद ने ये चीज़ें सीखी है? न्यूमोनिक साइंस एक तरह से वैदिक टाइम से चली आ रही है। ओके, आपने स्वामी, तो सर आपने बोला लाइक वैदिक टाइम से चल रही है, बट ये क्यों नहीं थी सर, और ये 5 सालों में क्यों आई है? इसके ऊपर किसी ने इतना बड़ा रिसर्च, आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा, राइट, आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद के टीचर हमेशा क्या कहते, वो जो भी बुक लाइब्रेरी से लेके जाते थे, वो एक ही दिन पूरी बुक को बिल्कुल याद करके और वापस रिटर्न कर देते। ओके, तो ऐसा क्या तरीका था? वो वहाँ पे यूज करते थे इसी न्यूमोनिक साइंस को। ओके, तो ये वैदिक टाइम से चला था, बट किसी ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च नहीं करी है। तो हमने इसी रिसर्च को आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ मेथड है, कुछ बने हुए हैं। जैसे आपने बोला कि मैं इसके बारे में कभी सुना नहीं था मैंने, लेकिन मैम आपने सुना हुआ होगा, ऑडियंस से भी कहना, आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में याद करते हैं, वहाँ पे टीचर्स हमें स्टोरी बना बना के याद कराती है। हाय लीना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये छोटी छोटी स्टोरीज है जिसके माध्यम से पूरी पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जो हमें याद हो जाती है। लेकिन उस समय मैंने भी सीखी थी, मुझे याद हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने टीचर्स ने जाके पूछा कि पीरियोडिक टेबल तो मुझे याद हो गई, लेकिन मैं पॉइंट वाला आंसर पे कैसे स्टोरी बनाऊं? ओके, मैं हिस्ट्री की ईयर, इतने सारे जो नंबर होते हैं इनके ऊपर कैसे स्टोरी बनाऊं? मैं वही बायो का डायग्राम, इस पे स्टोरी कैसे बनाऊं? तो टीचर भी खुद क्वेश्चन मार्क हो गई, राइट, उनके पास भी इसका, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सिर्फ सुना था,
इसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली है। लेकिन हम लोग जो साइंस लेके आए इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके कंप्लीट न्यूमेरिक साइंस के ऊपर हमने 14 मेथड बना रखे हैं। हमारा काम है इन 14 मेथड के ऊपर बच्चों को ट्रेन करना। तो पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और बच्चों की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश। सर एक मैं लाइव डेमो आपसे देखना चाहती हूँ कि आप 14 मेथड्स आपके हैं, कोई भी इजी कोई भी मेथड और ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, आप लाइव वो चीज़ करके बताइए और मुझे कुछ आप याद करके बताइए सर। बिल्कुल बात बढ़िया। मैं जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी 5 ऑब्जेक्ट बोलिए मुझे, कोई भी 5 ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए मुझे कोई या अगर मैं बोलता हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई भी 20 से मान लो 50 से ज़्यादा भी अगर ऑब्जेक्ट हमें याद करने हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गई, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए इतनी सारी लिस्ट, या मान लीजिए शॉपिंग लिस्ट हमें किसी ने पकड़ा दी, वो शॉपिंग लिस्ट मुझे याद करनी है, तो वो मैं रट्टा मार के याद करूँगा, राइट। लेकिन अगर मैं भूल गया, घर वो शॉपिंग लिस्ट मुझे वाइफ ने दी, उसको ठीक है ये शॉपिंग लिस्ट दे रही हूँ, शाम को उसको लेके आना है, अगर मैं घर पे नहीं लेके गया तो मेरी प्रॉब्लम होगी घर पे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको अलग तरीके से याद करा जाऊँ, जिसको मैंने बोला स्टोरी के माध्यम से विजुअलाइज, हम क्या करते हैं इन्हीं सभी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आप कोई भी 5 ऑब्जेक्ट बोलिए मैम। 5 ऑब्जेक्ट, टेबल, ग्लास, मग, कार एंड फैन। अगर मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट मुझे याद करना, हाँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, इन 5 ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे घर की, मान लीजिए ये आपका रूम है, मान लीजिए आपका ये स्टूडियो है, अगर मैं स्टूडियो की बात करता हूँ, मान लीजिए इनके अंदर जो ऑब्जेक्ट, जो फिक्स ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स ऑब्जेक्ट कहीं हिलेंगे नहीं। मैं अगर बात करता हूँ फोटो फ्रेम, ये फिक्स रहेगा, राइट। मैं बात करता हूँ सोफा, ये फिक्स रहेगा। मैं बात करता हूँ टेबल, ये फिक्स रहेगी, राइट। सेम इसी तरह बात करता हूँ ये फर्श हो गया, ठीक है, और भी काफी जगह। अगर मान लीजिए जो आपने मुझे ऑब्जेक्ट बताए, उन ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास पिक्चर बनी हुई है, मेरे पास, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द बोलता हूँ, शब्द है अमिताभ बच्चन, मैंने अमिताभ बच्चन बोलते हैं, अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी मेरे माइंड में क्लियर होगी, राइट। मैं आपको शब्द बोलता हूँ सचिन तेंदुलकर, नाम बोला, उसकी पिक्चर भी निकल के आ गई, राइट। लेकिन मैं एक शब्द बोलता हूँ, शब्द है प्राथमिकता, मेरे ख्याल से प्राथमिकता के लिए आपके माइंड में कोई पिक्चर नहीं आ रही हो, नहीं, क्योंकि है भी नहीं कोई क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हमारे सिलेबस में इसी तरह की चीजें आती है, जिसके अंदर अपना दिमाग उसको क्वेश्चन मार्क देता है, तो हमारा काम क्या है, इसी क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना। तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हमारे इस ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं, इनकी तो पिक्चर बनी हुई है, प्लस आपने जो ऑब्जेक्ट बोले उनके लिए भी मेरे माइंड में पिक्चर, मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के एक स्टोरी क्रिएट करनी है। जैसे आपने पहला वर्ड क्या बोला था, आपने पहला वर्ड बोलेगा फैन, मैं कुछ नहीं कर रहा, उस फैन को इस फ्रेम के साथ जोड़ दूंगा, कि जैसे मैंने फ्रेम को देखा, क्या जैसे मैंने फैन चलाया मेरे घर का, फैन चलाते क्या हो गया, ये फ्रेम एकदम से नीचे आके गिर गया, ओके। आपने मान लीजिए दूसरा शब्द बोला कार, मैंने क्या देखा, इस सोफे में बैठा था, और इस सोफे पे जैसे मैं बैठा तो एकदम से पीछे से कार निकल के आई, और कार मुझे एकदम से टक्कर देके आगे निकल गई। अब ये अटपटी स्टोरी सेम, अगर मान लीजिए आपने मुझे और भी, आपने बोला टेबल, इस टेबल के साथ में, मान लीजिए आपने मुझे टेबल वर्ड बोला, उस टेबल को मान लीजिए इस कप के साथ में जोड़ दूं, मेरा अगला ऑब्जेक्ट था कप, और आपने बोला मुझे टेबल, तो मैंने क्या किया, इस कप को इस टेबल के ऊपर रख दिया। तो सेम कि हम किसी भी चीज को, अगर एक जो नॉन पिक्चरफुल इमेज है उसको पिक्चर बना के और अदर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ के एक स्टोरी बना दिया जाए, तो अपना माइंड उसको, अब मैं मान लीजिए कभी भी बोलूंगा, मैं मान लीजिए अभी नेक्स्ट टाइम कब मिले, मैं जब भी आपको फैन बोलूंगा कि मैडम फैन चलाओ, तो फैन चलाते 100% ये फोटो फ्रेम आपके वहां से गिर जाए, डेफिनेटली, क्योंकि ये स्टोरी, अपना माइंड अनलिमिटेड, लाखों कर लो स्टोरी बना सकता है, ऑलरेडी बचपन से इतनी स्टोरी बनाते हुआ है, अभी भी वो बना सकता है। तो इसी तरह के काफी जगह, हम मान लीजिए किसी भी पिक्चरफुल जो वर्ड है या किसी भी नॉन पिक्चरफुल वर्ड है, सबसे पहले उसमें से पिक्चर बाहर निकालनी, और पिक्चर निकालने के बाद आपस में एसोसिएट करके एक अटपटी स्टोरी बना ली हमें, क्योंकि मैंने अभी बोला स्टोरी कितनी भी अपना माइंड बना सकता है, तो उनको बना के फिर इसी तरह मेमोराइज। अब मान लीजिए बच्चे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मान लीजिए इस फन वे से वो याद करे, अपने रूम से याद करे, अपने क्लासरूम से याद करे, या ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट याद करने हैं, अगर मैं बोलूँ मान लीजिए मुझे कोई पॉइंट वाला 20 पॉइंट वाला आंसर याद करना, उसके लिए अलग मेथड अवेलेबल है। ओके, तो ये 14 मेथड्स हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब किन किन चीजों पे आता है, ये सेंटेंसेस पे आता है या पैराग्राफ्स पे आता है? ये सब जगह आता है। मैं बात करता हूँ जैसे मान लो पॉइंट वाला आंसर हो गए, हिस्ट्री की डेट्स हो गई, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। मैं बात करता हूँ कंट्री कैपिटल मुझे याद करनी है, मान लीजिए मुझे कोई पैराग्राफ पूरा का पूरा याद करना है, मान लीजिए मुझे कोई डेट्स याद करनी, लंबी में डेट्स जो होती है वो याद करनी है, मुझे स्क्वायर रूट्स की जो वैल्यू है वो याद करनी है, पीरियोडिक टेबल याद करनी है, जितनी भी याद करना, जितना भी याद करने वाला पार्ट होता है, जिसके लिए बच्चे को रट्टा मारना पड़ता है, मतलब समझने वाला चीज बच्चा स्कूल में समझ लेता है, उसको घर पे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा ट्यूशन जाता है, फिर घर पे जाके, लेकिन बच्चा घर पे करता क्या, रट्टा मारने वाली चीज, जो भी उसको होमवर्क दिया गया था, जो उसको याद करने वाला पार्ट है, वही बच्चा घर पे आके करता है। लेकिन घर पे मैं वापस बोलूँ, घर पे उसका कोई हेल्प नहीं है, घर पे भी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कोने में जाके बैठो,
रट्टा मार के याद करो, एक दूसरे को सुना के याद करो। यही टेम्पररी तरीके बताए गए, तो परमानेंट किसी ने इसके ऊपर स्टडी नहीं बताया अभी तक। ओके, तो बेसिकली मेमोरी साइंस इंडिया इस चीज़ पे काम करता है, समझाने वाले पार्ट पे काम करता है। फाइन। तो अभी तक लगभग हम इंडिया के अंदर कितने स्टूडेंट्स को ये टेक्निक से ये टीच कर चुके हैं? अभी तक कितने लोग इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं सर? मैं अगर बात करता हूँ, मैं पिछले 5 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा बच्चों तक हमने एक फिजिकली वर्कशॉप करके, ऑफलाइन सेमिनार करके, अलग अलग लोकेशन के, मतलब इंडिया के हर स्टेट, लगभग हर स्टेट के अंदर ऑनलाइन फिजिकल वर्कशॉप करके हम लोगों ने काम करे थे। हमने आसाम में वर्किंग करा, इधर यूपी में काम करा, राजस्थान में काफ़ी अच्छा वर्किंग हमने कराया, गुजरात में काम कराया, साउथ के अंदर में केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, वह काम किया, जम्मू कश्मीर में काम किया। इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर हमने वर्किंग करी। ऑफलाइन सेमिनार हम लोग करते थे कोविड से पहले। कोविड से पहले हमारा पूरा टोटली ऑफलाइन हुआ करता था। बट कोविड के बाद में जब हमारा सारा ऑफलाइन, आपको पता कोविड के समय सारे ऑफलाइन बिजनेस कल लगभग बंद हो गए। राइट। तो सेम उस समय हमारे भी कोविड के टाइम में सारे जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट थे, ट्रेनर थे, वो सारा बिल्कुल फुल स्टॉप हो गया था। सो ये जो आप ट्रेनर की चर्चा कर रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट आपका समझ आ चुका है, बट जैसे आपने कहा कि 10 लाख बच्चों तक आप पहुंच चुके हैं, तो क्या आप डायरेक्टली, जो आपका कंपनी है, डायरेक्टली कंपनी रीच करती है और कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई मीडिएटर, जैसे कि आपने कहा ट्रेनर होता है, तो क्या ट्रेनर आपके पर्सनल ट्रेनर होते हैं या फिर किस तरीके से ये आपका एक सिस्टम है कि ये टेक्निक स्टूडेंट्स के पास हमें कैसे पहुंचानी है? बहुत बढ़िया मैम। देखिए, इसमें देखो, अगर हम डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में 140 करोड़ आबादी है। राइट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन। यही मेरा सवाल है सर। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट मान लीजिए तो मैं अकेला पहुंचूं, या फिर हमने जो ट्रेनर कंपनी के ऑन ट्रेनर अगर हम रख के उनको बताओ, हमें काफ़ी समय, क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम हर बच्चे को है। फर्स्ट तो हमारी टारगेट ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं पहुँच के हम पूरे पैन इंडिया में ट्रेनर अपॉइंट कर रहे हैं। ओके। जिनको हम सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितने भी 14 मेथड्स है इनके ऊपर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनकी कंप्लीटली ट्रेनिंग होती है। ओके। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में हम उनको, ये लोग कौन होते हैं सर? ये फ्रेंचाइजी होल्डर, जैसे जो भी टीचिंग से जुड़ा हो, कोई भी पर्सन जो पढ़ाने में अच्छा लगता है, जो टीचिंग से जुड़ा हो, एक हाउसवाइफ हो जिसको पढ़ाने में अच्छा है, जो भी टीचिंग कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे साथ में जुड़ते हैं। okay. हमारे पास जब 2 तरह के बिजनेस हो, कि मैंने जैसे आपको बताया कोविड से पहले हमारा पूरा ऑफलाइन चलता था। राइट। तो जो भी टीचिंग से जुड़े हुए लोग थे, हम उनको अप्रोच किया करते हैं। लेकिन कोविड से बाद हमने भी इस प्रॉब्लम को समझा कि कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारे पास में होना चाहिए। तो हमने कोविड से वापस आने के बाद में इस ऑफलाइन को तो कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ साथ हमने इसमें ट्रेनर तो हायर कर रहे हैं, पहले भी थे, अभी भी हायर कर रहे हैं, और वो अपने अपने एरिया में जाके बच्चों के स्कूल, कोचिंग सेंटर या ऑफलाइन सेंटर रन करके वहाँ पे बच्चों को इस मेमोरी के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, मेमोरी साइंस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, और इन मेथड्स के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पे हो सकता है हमारे पास ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, या हो सकता है कि वो ट्रेनर ट्रेनिंग तो ली, आगे जाके काम नहीं कर रहा, या फिर कोविड के टाइम में जैसे हमारे सारे सेंटर मैंने बंद हो गए थे, तो इस समय हमने क्या कर दिया, बैगलेस इंडिया ऐप, एक ऐप हमने लॉन्च करी। बिकॉज देखो, ऐप शब्द से आ रहा बैगलेस इंडिया, बैगलेस बिना बैग के। हम चाहते हैं कि बच्चे के, अगर मान लीजिए बच्चा जब स्कूल से घर जाता है, या फिर घर से जब स्कूल जाता है, तो इतना भारी भरकम बोझ लेके जाता है अपने पीछे, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा घर नहीं जा रहा, वो कहीं अपना घर ही शिफ्ट कर रहा है इतने बोझ को देख के, है ना। तो इसका नाम इसलिए, अगर मान लीजिए बच्चा जो भी चीज़ समझ रहा है स्कूल में समझाई जा रही है, लेकिन अगर मान लीजिए जो उसको याद करना पड़ता है, वो भी अगर स्कूल में परमानेंट याद कर ले, बच्चों को बैग ले जाने, आप देखेंगे बाहर की काफ़ी फॉरेन कंट्रीज के अंदर बच्चा स्कूल में बैग लेके जाता ही नहीं है, उसको वहीं पे पढ़ाई करी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जाना, उनको इसी के ऊपर बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो हम इंडिया के अंदर भी ये रेवोल्यूशन लेके आए कि क्यों ना बच्चों को भी बैगलेस क्यों नहीं बनाया जाए। राइट। इसी वजह से शब्द को हमने एक अच्छा सा दिया, बैगलेस इंडिया। तो एप्लीकेशन हमने बनाई है जिसके ऊपर इसी मेमोरी टेक्निक के ऊपर काफी सारे रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस हमने डाली है, जहाँ पे बच्चा हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर के माध्यम से इन मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर ट्रेन कर सकता है। हमारे मेमोरी ट्रेनर है मिस्टर नवीन अग्रवाल, जिनको मेमोरी किंग के नाम से भी जानते हैं। उनके भी रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस, वो हमारे की ट्रेनर है, तो उनके सारे के सारे रिकॉर्डेड कोर्स हमने इस एप्लीकेशन में डाले हैं। तो लाइक ऑफलाइन जो नहीं ले पाता है उसके लिए अपने बैगलेस करके एक ऐप बनाया है, और उसी के थ्रू आप बच्चों को टीच कर रहे हैं। ओके। और एक चीज़, जैसे मान लीजिए मेमोरी के बारे में और भी लोग सिखा रहे हैं, बट हम इसमें यूनिक क्यों है, ये एक अलग चीज़ है। बिकॉज अभी तक इंडिया में देखेंगे जितने भी मेमोरी ट्रेनर है, वो एक सिंगल हिंदी लैंग्वेज में ही मेमोरी टेक्निक का आप ट्रेनर देखेंगे। राइट। बट हमने जब से ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया, हमने इसमें कुछ अलग चीज करी है। मेमोरी के अंदर एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि मेमोरी टेक्निक अगर मान लीजिए मुझे हिंदी में सिखाना है, तो मैं साउथ को कैसे करूँ, मैं नॉर्थ को कैसे कवर करूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स है उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो हमने क्या किया, इस मेमोरी टेक्निक को अलग अलग लैंग्वेज में डाला। हमने हिंदी में डाला है, हमने इंग्लिश में डाला है, हमने गुजराती में डाला है, हमने बंगाली में डाला है, और हम चाह रहे जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उन सबके अंदर भी मेमोरी टेक्निक कोर्स हम इस पे एप्लीकेशन में लेके आए। ओके, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सर। लाइक अगर एक उसमें एप्लीकेशन में
सारी लैंग्वेज के हो जाए, क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश तो हम मानते हैं कि कॉमन लैंग्वेज है, बट ऐसे कई स्टेट्स है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों से यूज टू नहीं होते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की लैंग्वेज में ही यूज टू होते हैं। तो आपके ऐप में सारी लैंग्वेज अवेलेबल है? मैम सारी लैंग्वेज ये तो है ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं अच्छे से बताता हूँ आपको। ये तो हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई पेरेंट्स है, वो उसकी पॉकेट में नहीं इतना पैसे। मान लीजिए मैं बोलूँगा अगर मैं मेमोरी का कोर्स मुझे देना है, मानो मेमोरी का कोर्स की फीस है 5,000 रुपये, 5,000 उसकी फीस है, और वो पेरेंट्स दे ही नहीं पा रहा। हो सकता है उसका मंथली इनकम भी 5,000 हो, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं। राइट। लेकिन हमने इसी चीज़ को भी ध्यान में रखा है। हमने मेमोरी टेक्निक्स को 50 रुपीज़ से लेके 5,000 तक रखा है। अब यहाँ पे क्या हमने मल्टीपल ट्रेनर हायर कर रखे हैं। यहाँ पे हम रिकॉर्डेड सेशन जो दे रहे हैं वहाँ पे अलग अलग फीस में अवेलेबल है। बच्चा क्या करेगा, एप्लीकेशन में जाएगा, मेमोरी टेक्निक वाला जो सेक्शन उसको सेलेक्ट करेगा, वहाँ पे उसको काफी सारे मेमोरी के कोर्स दिखेंगे। ओके। बच्चा वहाँ पे सबके डेमो देखेगा। जिस भी ट्रेनर का उसको पढ़ाना अच्छा लगता है वो वहाँ पे ट्रेनर की क्वालिटी देखेगा, उसकी रेटिंग देखेगा, उसके डेमो वीडियो देखेगा। डेमो वीडियो देखने में उसकी प्राइसिंग देखेगा, और जो भी उसके पॉकेट मनी को अच्छा लग रहा है या पेरेंट्स की पॉकेट मनी को जो भी सुटेबल हो रहा है उस वाले कोर्स को वो परचेस बाय कर लेगा। तो हमने इस चीज को कि हर पेरेंट्स या हर, हमारा मेन एक ही मोटो है कि हर पेरेंट्स या हर बच्चे तक इस मेमोरी साइंस को पहुंचाया जाए। और ये कब पॉसिबल है, क्योंकि आपने बाकी जितने भी मेमोरी ट्रेनिंग जो देखेंगे, आप जितने भी कोर्सेज आप देखते हो उनकी फीस काफी हाई है। आप अगर ऑफलाइन ट्रेनर की बात करते हैं या फिर जितने भी और भी मेमोरी ट्रेनर करीबन 1-1 लाख रुपए इस साइंस को सिखाने का लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पेरेंट्स को, कि हमारी मेन मोटो क्या है, बच्चे की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना। तो ये पॉसिबल है इसके माध्यम से। इसके अलावा इस एप्लीकेशन हमने क्या करा, जैसे आप अगर आप प्ले स्टोर पर, क्योंकि प्ले स्टोर पर डाउनलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ पे मेमोरी पे ही हम फोकस नहीं है, मान लीजिए मैंने आपको बोला मेमोरी एक यूएसपी है, वो तो चलेगा, लेकिन मेमोरी के अलावा मार्केट में और भी जो कोर्सेज चलते हैं जिनकी फीस काफी हाई है। जैसे आपने नाम सुना होगा वैदिक मैथ्स, अबेकस, मिड ब्रेन, रोबोटिक, ठीक है, हैंड राइटिंग के कोर्स हो गए, डांस की क्लास हो गई, योगा क्लासेस हो गए। इट मींस हम चाह रहे हैं कि ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल कोर्स मिल जाए। राइट। और इसके पीछे हमारा क्या होलिस्टिक मतलब हर जितने भी जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं मेमोरी के साथ साथ वो सारे के सारे कोर्सेज राइट। तो ये भी अवेलेबल है इसमें? ये भी अवेलेबल है मैडम। ओके। इसके साथ ही हमने क्या किया कि मान लीजिए आपने नाम सुना होगा बायजूस, वेदांतो, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो एकेडमिक के कोर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। बट हम क्या चाह रहे हैं कि वो एकेडमिक के कोर्स हर किसी पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स नहीं ले पाता, क्योंकि फीस करीबन 15,000, 20,000, 30,000 फीस होती है। बट हमने इसमें क्या किया है, एकेडमिक के जो कोर्स होते हैं केजी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जितने भी एकेडमिक का कोर्स है, जिसमें एनसीईआरटी के कंटेंट को हमने कवर किया है, वो कंप्लीटली कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। ओके। जिसके हमने कोई चार्जेस नहीं ले रहे। बच्चा वहाँ पे एनरोल करके अपनी क्लास का जो भी उसको हिंदी में देखना हिंदी में देख पाए, इंग्लिश में देखना इंग्लिश में, तो कंप्लीट ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। एटलीस्ट बच्चा वहाँ पे आता है, इन एकेडमिक के कोर्स को यूज ऑन कर सकता है, यूज ले सकता है इनका, तो बिल्कुल फ्री उसमें कर रखा हमने। तो हमने इसमें एक तरह से जितनी भी है, हमने इसका नाम क्या दिया है, एकेडमिक का अमेजोन। ओके। ये नाम क्यों दिया है कि बिकॉज अगर मैं आप अमेजोन देखता हूँ, आपने अमेजोन में कोई चीज़ परचेस कर रहे, मान लीजिए मुझे ये कप ही अमेजोन से परचेस करना है, मैं इस कप को सर्च मारूंगा, अमेजोन मुझे क्या करेगा, सेम कप सेम कलर मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट दे देगा। राइट। अब यहाँ पे देखिए अमेजोन मुझे अगर मान लीजिए इसी कप को अगर मुझे मैन्युअली परचेस करना था, इसी कप को अगर मुझे मैन्युअली परचेस करना था, तो मुझे करीबन 8 से 10 शॉप के ऊपर विजिट करना पड़ेगा। मैं वहाँ पे जाऊँगा, सबकी क्वालिटी देखूंगा, सबकी प्राइस पूछूंगा, तब जाके जो मुझे अच्छा लग रहा है वो परचेस कर लूँगा। बट अमेजोन ने क्या किया, इसका सोल्यूशन निकाल दिया। उसने कस्टमर की इस प्रॉब्लम को समझा, उसने समझने के बाद जितने भी शॉपकीपर, जितने भी सप्लायर पूरा पैन इंडिया का, उन सबको बोला कि आप एक काम करो, आपके प्रोडक्ट को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाओ। राइट। वो लोग इस प्लेटफॉर्म में इन सारी चीज़ों को लेके आए। अब मैं एज ए कस्टमर जैसे इस कप को सर्च मारा तो उसने मुझे 8 से 10 कप मुझे दे दिए। अब मैं एज ए कस्टमर उनको देखूंगा, उनकी रेटिंग देखूंगा, रिव्यू देखूंगा, उनके फीडबैक देखूंगा। फीडबैक सारा देखने के बाद जो भी मुझे अच्छा लग रहा है, जिसकी भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जिसकी भी प्राइसिंग अच्छी रहेगी, उस प्रोडक्ट को मैं परचेस करूंगा। तो अमेजोन ने इस प्रॉब्लम, तो सेम हमने भी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। आज कस्टमर की बात करता हूँ, हमारे कस्टमर है पेरेंट्स और बच्चे। आज जो पेरेंट्स और बच्चे हर चीज को, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। राइट। वो बायजूस के पास जा रहा है, वेदांतो के पास जा रहा है, पेड यूट्यूब चैनल्स पे जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। बट हमने क्या इन सबका सोल्यूशन क्या निकाला कि क्यों ना सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही प्लेटफॉर्म लेके आए, ताकि पेरेंट्स और बच्चों को अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने जितने भी कोर्सेज, चाहे वो हम इसमें कंपटीशन के कोर्सेज भी इसमें लेके आ चुके हैं ऑलरेडी। कंपटीशन के कोर्स हो, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हो, एकेडमिक के कोर्स और मेमोरी के कोर्स, मल्टीपल तरह के कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म हम लेके आए, ताकि पेरेंट्स को अलग अलग प्राइसेस के अंदर, मान लीजिए अगर बच्चे को एकेडमिक लेना है, पेरेंट्स को एकेडमिक दिलाना, तो वहाँ पे कंपेयर करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने कंपेयर के लिए भी एक ही जगह डाल दिया। सेम जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट को 10 से 15 फीस में डाल दिया, 10
से 15 ट्रेनर वहाँ पे सिखा रहे, तो पेरेंट्स वहाँ पे मतलब पहले ये होता था सर कि लाइक टीचर्स चूज करते थे स्टूडेंट्स को, बट अभी स्टूडेंट टीचर्स को चूज कर रहे हैं कि किन से उन्हें पढ़ना है। ये काफ़ी अच्छा, एक बहुत अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा। सर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आपका है, हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा अच्छे से और काफ़ी अच्छे एक रेवोल्यूशन भी है इसके साथ में। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, मैं वापस ट्रेनर पे आती हूँ, बिकॉज आपने ऑफलाइन बोला, ऑफलाइन मुझे समझ आ रहा है, बट जहाँ तक एक रियलिस्टिक चीज़, एक बिजनेस की भी बात करें या हमारी रीच की भी हम बात करें, तो ये इम्पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ऑफलाइन मोड पे 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है सर वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसके लिए हम ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन आपने मुझे समझाया कि बैगलेस अपने ऐप बना रखा है, बट ऑफलाइन के लिए जब ट्रेनर्स आपके हैं तो वो क्या कंपनी के ट्रेनर्स हैं या फिर कोई आपका फ्रेंचाइजी वर्ड भी आपने यूज़ किया है, तो क्या फ्रेंचाइजी देते हैं? आपका क्या बिजनेस का सेगमेंट क्या होता है सर इसमें? मैम इसमें ऐसा है कि जो भी पर्सन जो कहीं ना कहीं अपना कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, जो एजुकेशन जुड़ा हुआ है, उनके नेटवर्क में काफ़ी सारे बच्चे हैं, कोई एमआर हो या फिर कह सकते हैं कोई हाउसवाइफ जो कुछ ना कुछ वर्किंग स्टार्ट करना चाहती है, तो उन लोगों को हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले उनको हमने न्यूमोनिक्स के ऊपर ट्रेन कर, जो मेमोरी टेक्निक्स से उनके ऊपर हम ट्रेन करते हैं। ट्रेन होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने एरिया के अंदर इसी साइंस को आगे बच्चों को सिखा के और कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चों का बेनिफिट देके अपना भी फाइनेंशियल बेनिफिट वो कर सकती है। साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, इस एप्लीकेशन में जितने भी कोर्सेज है, इन कोर्सेज को सेल करके मैक्सिमम 50% तक का मार्जिन वो ले सकते हैं। ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बिजनेस क्योंकि यहाँ पे हमारे 50 रुपीज से लेके 10,000 तक के कोर्स अवेलेबल अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 50% तक की शेयरिंग देते हैं कि हमारे अगर वो उसको एक हाउस वाइफ उसको महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये भी कमाना है, तो उसके खुद के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने बच्चों तक अप्रोच कर रही है। स्कूल्स वगैरह में अप्रोच करके, क्योंकि हर घर के अंदर बच्चा है, वो वहाँ पे अप्रोच करके कोर्सेज के बारे में बता के और उनके डेमो दिखा के अपना बेनिफिट वहाँ पे कर सकते हैं। तो पूरे पैन इंडिया पे हम ट्रेनर हायर कर रहे हैं, वो लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारी फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करते हैं। राइट, ओके। सो इसका ये मोटिव है कि आपने इसको अपॉर्चुनिटी से लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेनर्स बना रहे हैं या फिर आप इनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो आपका यहाँ से भी कनेक्टेड है कि बच्चों तक पहुँचने के लिए आपने एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा है आपका कि दोनों बेनिफिट हमारे हो रहे हैं। सो आज के इंटरव्यू में हमने पूरा जाना है कि मेमोरी साइंस इंडिया क्या काम करता है और इसमें बेसिकली क्या मेथड्स और बच्चों के लिए किस तरीके से रेवोल्यूशन है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपके कोई क्वेश्चन अगर होते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं में से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के उस पर वीडियो बनाया जाए, तो वो भी हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें जो कि एजुकेशन बिजनेस में अपना एक व्यापार खोलना चाहते हैं या उसमें अपना कुछ बेटर करना चाहते हैं। साथ ही में ऐसे स्टूडेंट से भी इस वीडियो को शेयर करें जो कि न्यूमोनिक साइंस सीखना चाहते हैं और अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं। सो इस वीडियो को शेयर करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।